दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 3 बारी अंग्रेज़ों ने जेल भेजा, दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर थे और 8 इलेक्शन लड़े। शौक की बात है, ये एक धार्मिक धरोहर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर भी है, जामा मस्जिद भी है, शीशगंज गुरुद्वारा भी है, दिगंबर जैन टेम्पल भी है और अनेकों चर्च भी हैं। ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ पे लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट आपने देखा होगा, तुर्कमान गेट, ये सारे जो पुरानी इतनी हवेलियाँ हैं, पुरानी इतने पुराने घर हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ मुदित अग्रवाल जी मौजूद है चांदनी चौक से जो उम्मीदवार है। बात करते हैं हम लोग चांदनी चौक की सीट को लेकर। दिल्ली में तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा है लेकिन राजनीति गर्म है। उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे सर से कि किस तरीके से उनका क्या विजन है चांदनी चौक को लेकर। जीत के आएंगे तो वहाँ के निवासियों को क्या कुछ फायदा पहुँचने वाले है। इस सीट से सर उम्मीदवार है, हम उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप वहाँ से उम्मीदवार हैं, आपको कांग्रेस से, तो क्या विजन है आपका उस सीट को लेके, क्योंकि वो खास सीट है और आप तो कहते हैं कि कांग्रेस आपकी खून में बसा हुआ है। बिल्कुल, बनाएंगे नया चांदनी चौक। एक सेकंड, बनाएंगे नया चांदनी चौक, ये मेरा विजन है चांदनी चौक के लिए। नया बनाने का नया का मतलब क्या है? हमारा परिवार 125 साल पुराना चांदनी चौक का परिवार है। मेरा जन्म पराठे वाली गली के अंदर हुआ था, किनारी बाजार नौगढ़ा, पराठे वाली गली के अंदर। जब हम बचपन में चांदनी चौक में खेलते थे, साफ सड़कें, तंग गलियां थी, वो हमेशा से, लेकिन साफ रहती थी, कूड़ा करकट नहीं होता था, सफाई होती थी, चांदनी चौक चमकता था। आज चांदनी चौक आप जाके देखें, दुर्गति हुई हुई है चांदनी चौक की। ट्रैफिक की समस्या, गंदगी हर जगह, ऐसा लगता है दिनों तक कूड़ा नहीं उठता, सीवर ओवरफ्लो करते हैं, गंदगी, बदबू, तार लटके रहते हैं, आए दिन आग लगती रहती है। ऐसा लगता है पिछले 10 साल में चांदनी चौक का कोई माई बाप नहीं है। दिल्ली है हिंदुस्तान का दिल और दिल्ली का दिल चांदनी चौक। उसकी व्यथा देखिए जाके, रोना आता है। और ख़ास करके हम जैसे लोगों का जिनका जन्म ही उन गलियों में, उन तंग गलियों में हुआ था। हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे उन गलियों में, और उनका बुरा हाल है। आपका बचपन बीता है, बचपन बीता है मेरा वहाँ पे। हमारा परिवार 125 साल पुराना परिवार है वहाँ का। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 3 बारी अंग्रेज़ों ने जेल भेजा, दिल्ली के पहले डिप्टी मेयर थे और 8 इलेक्शन लड़े। मेरे पिताजी 11 इलेक्शन लड़ चुके, 10 लोकसभा के, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व किया। तो हमारा तो चांदनी चौक से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। तो एक नया चांदनी चौक बनाना है जिसमें ये सारी समस्याएं ना हो, जिसमें गंदगी ना हो, जिसमें बिल्डर माफिया का कब्जा ना हो, जिस पे साफ सड़कें हों, टूटी सड़कें ना हो, जिसमें लोगों को वो जो एक अपनी विरासत, जो धरोहर है, उस पर गर्व महसूस हो। एक टूरिस्ट हब बने जहाँ देश विदेश से लोग आए यहाँ रहने, यहाँ देखने। तो वो चांदनी चौक बनाना है। आप उस सीट से लड़ रहे हैं सर जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वहाँ पर खड़े होते हैं शादी, वहाँ पर मस्जिद भी देखने के लिए मिलते हैं, चर्च भी देखने के लिए मिलते हैं, मंदिर भी देखने के लिए मिलते हैं, गुरुद्वारा भी मिलते हैं। लेकिन जो बीजेपी का राजनीति है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति है, जो कि उनके पर आरोप लगते हैं। कैसे टक्कर देंगे सर? जहाँ तक चांदनी चौक की बात है, ये एक धार्मिक धरोहर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर भी है, जामा मस्जिद भी है, शीशगंज गुरुद्वारा भी है, दिगंबर जैन टेम्पल भी है और अनेकों चर्च भी हैं। ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। यहाँ पे लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट आपने देखा होगा, तुर्कमान गेट, ये सारे जो पुरानी इतनी हवेलियाँ हैं, पुरानी इतने पुराने घर हैं, ये एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। और ये एक राजनीतिक धरोहर भी है। जो देश की आज़ादी का संग्राम था, यहीं से शुरू हुआ था। कितने सारे हमारे लोग थे जिनको अंग्रेज़ों ने प्रताड़ित किया, जो चांदनी चौक से थे। ये तो एक बहुत पुराना क्षेत्र रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, इसकी गंदगी बहुत कर रखी है आजकल। तो उस गंदगी को सफाई करना है, इस चीज़ को बदलना है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की राजनीति को कांग्रेस, चांदनी चौक वासियों ने हमेशा नकारा है। 93 जब से असेंबली बनी है, बीजेपी यहाँ से जीतती नहीं है। लेकिन बीजेपी को जो कह रहे हैं गाली गलौज वाली पार्टी, आपने रमेश विधुरी जी का भी अपने बयान सुना होगा, प्रियंका गांधी की जैसे रोड बना देंगे, आतिशी जी के लिए भी बोला कि बाप बदल देंगे। क्या महिला विरोधी लगते हैं बीजेपी आप लोगों को? देखिए, दोनों ही लगते हैं। बीजेपी और केजरीवाल जी दोनों महिला विरोधी हैं। केजरीवाल जी और बीजेपी दोनों गाली गलौज करते हैं। देखिए, रमेश विधुरी जी ने पहले भी बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, अभी भी किया है। ये तो बीजेपी के कल्चर में है। और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, निम्न स्तरता भाषा जो उन्होंने सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी,
कांग्रेस के अनेक लीडर, शीला दीक्षित के लिए, सब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए उन्होंने हमेशा निम्न दर्जे की भाषा का इस्तेमाल किया। तो देखिए, कांग्रेस हमेशा इन राजनीति से दूर रहती है। आपकी वैचारिक लड़ाई है, आप उसको अपनी बात बोलें जनता को, लेकिन किसी पे पर्सनल आक्षेप और गंदी भाषा, गाली गलौज करना ठीक नहीं है। ये मेरा हमेशा मानना रहता है राजनीति में। सर, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सामने इस बार कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है जीत के लिए? देखिए, जहाँ तक चांदनी चौक की बात है, चांदनी चौक का विकास, जैसे मैंने कहा था, बनाएंगे नया चांदनी चौक, जो बीजेपी और स्पेशली आप पार्टी की जो करप्ट लीडरशिप है, जिन्होंने चांदनी चौक का बेहाल किया है, उसको खत्म करना है। जहाँ तक दिल्ली की बात है, केजरीवाल जी 10 साल से सीएम है और बीजेपी की केंद्र में सरकार है। डीडीए आता है केंद्र सरकार के अंदर, पुलिस आती है केंद्र सरकार में, लेकिन एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास है और जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है आम आदमी के पास है। अगर इनको दिल्ली में सुधार करना होता तो साथ में बैठते और सुधार करते। मैं मान सकता हूँ आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन जब लोगों के काम होते हैं, आपको जो आपका विरोधी होता है उसके साथ भी बैठ के काम करना चाहिए, क्योंकि आपको तो जिताया किस लिए? लोगों के काम के लिए जिताया ना, आपके पर्सनल उसके लिए तो नहीं जिताया। तो अगर इन दोनों में थोड़ी भी जिम्मेदारी होती, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ते, लेकिन कुछ काम तो करते बैठ के। इन्होंने क्या किया, दोनों ने काम नहीं किया और उसका ठीकरा दूसरों पे फोड़ने की कोशिश की, जो गलत बात है। जो प्रवेश वर्मा है वो पैसा बांट रहे हैं, आज जूते भी बांट रहे थे और आरोप भी लग रहे हैं कि जिसकी बातें भी आए, लेकिन खासकर कैमरा के सामने पैसा बांटते हुए नजर आ रहे थे। क्या लग रहा है सर, आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, पैसा तो ना कैमरा के सामने बांटना चाहिए, ना कैमरा के पीछे बांटना चाहिए। आपके लेके आ रहे मतदाता थे, को, वो आप जो मतदाता को खरीदना चाहते हैं, ये गलत बात है। जो भी काम करें, जो हमारा कानून है, उसके दायरे से बाहर कोई काम नहीं होना चाहिए। बीजेपी की हताशा इसलिए दिखाती है क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह ये इलेक्शन जीतना चाहती है, लेकिन उनको पता है वो जीतेंगे नहीं, और यही आप पार्टी की दशा है। आपको ध्यान होगा, जब हम कांग्रेस की पहली लिस्ट आई थी, आतिशी जी को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने इतने धुरंधर कैंडिडेट अनाउंस किए हैं कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। बड़ी अजीब सी बात थी। देखिए, आप पार्टी इसलिए घबरा रही है क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, इसलिए बीजेपी भी घबरा रही है। तो ये दिल्ली की दशा है इस समय। अच्छा सर, बीजेपी कई बार ये कहते हुए सुनी गई है कि कांग्रेस जो है दिल्ली चुनाव से साफ हो चुकी है, क्या कहना है इस पे? तो पहले बीजेपी कह रही है? हाँ। अच्छा अगर ऐसी बात होती तो वो इतना घबराते नहीं इस समय। उनको ये लग रहा है जो केजरीवाल जी के विरोध वोट पड़ेगा वो कांग्रेस के पास आ रहा है, और जो बीजेपी की नकारा रही है दिल्ली में, देखिए केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में कुछ नहीं किया, वो भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा। तो दोनों पार्टी इस समय जो उनका वोट कम हो रहा है कांग्रेस के प्रति आ रहा है, वो उससे घबरा रही है, इसलिए कांग्रेस के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये मेरा मानना है। तो आपको लग रहा है सर, इस बार आप लोग जैसे पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं ला पाए, इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कितना सीट आ जाएंगे आप लोग? देखिए, इस साल और पिछले चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, 2013 में जब कांग्रेस हारी थी और बुरी तरह हारी थी, मैं ये मानने को तैयार हूँ, किसी दिल्ली वासी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा हाल होगा। देखिए, एक चीज़ ये लोकतंत्र है, जब जनता वोट बदलती है अपना रुझान, तो अच्छे अच्छे जो लीडर्स हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। इस बारी वही होने वाला है। जनता ने अपना मन बना लिया, क्योंकि वो दिल्ली का दशा देख रहे हैं क्या हुई। लंदन पेरिस तो बनी नहीं, कूड़े की राजधानी ज़रूर बना दिया केजरीवाल जी ने। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। खैबर पास में चांदनी चौक विधानसभा में आता है, 80 साल से लोग रह रहे थे, उनको उजाड़ के फेंक दिया। ना बीजेपी खड़ी हुई, ना केजरीवाल जी खड़े हुए, ना आप पार्टी के जो एमएलए यहाँ से हैं प्रहलाद सिंह सानी, वो खड़े हुए। प्रहलाद सानी जी ने तो सबको आपस में डिवाइड करके सबके घर तोड़वा दिए। वहाँ सिर्फ मैं ही खड़ा था, कांग्रेस पार्टी और देवेंद्र यादव जी हम खड़े थे उनके साथ। तो हम तो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं, ये लोग लोगों को उजाड़ने में लगे रहते हैं। ये फ़र्क है, और दिल्ली की जनता समझ गई है। देखिए, अब ट्रैफिक व्यवस्था देख लें, मैं तो आप सब छोड़िए ना, अगर इनका विकास मॉडल देखना है तो आप चांदनी चौक आ जाइए, आपको विकास मॉडल पता चल जाएगा। गंदी सड़कें, टूटी सड़कें, सीवर का पानी बह रहा है, तार लटके हुए हैं, आए दिन आग लगती है, ट्रैफिक की समस्याएं, गंदगी, ये इनका विकास मॉडल है। और करप्शन में आप पार्टी का करप्शन मॉडल बताता हूँ। 70 विधानसभा में अगर सबसे अच्छा करप्शन मॉडल इनका देखना, चांदनी चौक आ जाइए, जहाँ इनके जो विधायक है उगाई के अलावा कोई काम नहीं करते। तो ये लोग आपका मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी से या बीजेपी से है? क्योंकि अभी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस का वोटर वही है जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, तो कांग्रेस इसीलिए आम आदमी पार्टी का ज़्यादा आमना सामना कर रहा है, लेकिन खास करके जो है बीजेपी से मुकाबला होना चाहिए, लेकिन आप लोग बीजेपी के लिए कुछ बोलते नहीं है।
किसने कहा बीजेपी के नहीं बोलते? आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी वाले तो कुछ भी बोल दें तो उनके कहने से कोई सच थोड़ा हो जाता। आज तक बीजेपी और आरएसएस विचारधारा से कांग्रेस ही तो लड़ी है इस देश में, और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा बीजेपी का विरोध किया? कहीं ना कहीं उनसे मिल जाते हैं। केजरीवाल जी का ले लीजिए, जब अन्ना आंदोलन रामलीला मैदान में क्या था तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की थी? आरएसएस ने की थी। मैं जानता हूँ आरएसएस वाले जो वहाँ पे जाते थे, रोज़ सेवा करते थे सुबह शाम, तो केजरीवाल जी ने उनकी मदद क्यों ली? यही केजरीवाल जी, एक बार उनकी वेबसाइट पे बैनर आया था, केजरीवाल फॉर सीएम एंड मोदी फॉर पीएम। वो क्यों आया था? वो जब मर्जी होती है तब बीजेपी के पाले में चले जाते हैं। तो देखिए, केजरीवाल जी तो कुछ भी कह ले, उनका तो काम है आरोप लगाना। कोई कांग्रेस के बारे में हिंदुस्तान में ये नहीं कह सकता उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से कभी भी समझौता किया हो। हम ही तो लड़े थे, हमारे लीडर महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, कौन लड़ रहा है आरएसएस और बीजेपी के विरोध में? अगर कांग्रेस आज नहीं लड़ रही होती तो ये तो सब पार्टीज को ख़त्म कर देते। कांग्रेस लड़ रही है। हमें केजरीवाल जी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम बीजेपी के साथ हैं, हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम हिंदू और देशभक्त हैं। तो आपने सुना है, ये थे हमारे साथ मुदित अग्रवाल जी जो चांदनी चौक के कैंडिडेट है। इन्होंने तमाम जो इनका विजन है वो बताया है। देखना ये होगा कि क्या कुछ होने वाला है।